गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। मैं राजीव सक्सेना, SIRT कॉलेज IT डिपार्टमेंट, सेज ग्रुप। कल अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में, और मैंने आपको बताया था पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, और उसके अंदर उसको अचीव करने के लिए हम 3 तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं। एक पाइपलाइन प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, दूसरा वेक्टर प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, और रे प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो अपन ने कल पाइपलाइन प्रोसेसिंग के बारे में समझा था, पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या होती है, और अपन ने एक एग्जाम्पल भी लिया था। ठीक है ना, और एग्जाम्पल लेकर के, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के समझा था। ठीक है। अब ये जो आपकी पाइपलाइनिंग है, पाइपलाइन को हम और फर्दर 2 तरह से और ऑर्गेनाइज में अपन एप्लीकेशन के फॉर्म में अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। पहला है अर्थमेटिक पाइपलाइन और दूसरा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। ठीक है ना। तो अपन 2 तरीके से और इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, अर्थमेटिक और इंस्ट्रक्शन। तो पहले अपन बात करते हैं अर्थमेटिक पाइपलाइन के बारे में। ठीक है ना। पाइपलाइन कॉन्सेप्ट अपन पिछली बार समझ चुके हैं। अब अर्थमेटिक पाइपलाइन के अंदर जो है, आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर है अपने पास, उनका मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, या कोई फिक्स पॉइंट नंबर है, कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वहाँ पर अपन जो अर्थमेटिक पाइपलाइन को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अपन अभी बात करते हैं अर्थमेटिक पाइपलाइन। दिस डिवाइड्स एन अर्थमेटिक ऑपरेशंस इनटू द सब ऑपरेशन फॉर एग्जीक्यूशन इन द पाइपलाइन सेगमेंट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अर्थमेटिक पाइपलाइन है, जो भी हम प्रॉब्लम ले रहे हैं उसको काय में डिवाइड कर लेंगे, सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे। है ना। कल भी अपन ने बात करी, पाइपलाइन को क्या करते हैं अपन, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर सेगमेंट का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है जो कि पाइपलाइनिंग के थ्रू परफॉर्म करता रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन एक अर्थमेटिक पाइपलाइन की बात करें तो अर्थमेटिक पाइपलाइन को अपन जो है 4 सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको मान ली कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है फ्लोटिंग पॉइंट का, तो अपन उसको 4 सेगमेंट्स के अंदर तोड़ सकते हैं। पहला जो सेगमेंट होगा वो क्या काम करेगा, कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। ठीक है ना। तो हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैंटिसा और एक होता है अपना एक्सपोनेंट। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2। ठीक है ना। तो ये अपना क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, और ये अपना क्या कहलाता है, मैंटिसा। ठीक है ना। जब भी अपन फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसके अंदर देखिए 4 सेगमेंट यूज करेंगे, कंपेयर द एक्सपोनेंट्स, दूसरा अलाइन द मैंटिसा, मतलब एक्सपोनेंट्स को अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर अलाइन करेंगे मैंटिसा को, और ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी कुछ अपन को करना है वो अपन ऐड और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे, और उसके बाद उसको रिजल्ट को अपन नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है ना। अब ये चारों प्रोसेस को अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया अपन ने, x इज इक्वल टू 0.9504 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, और y इज इक्वल टू 0.8200 मल्टीप्लाइड 8 की पावर 2। ठीक है। ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया है। अब इस एग्जाम्पल से अपन समझते हैं कि अपन कैसे 4 सेगमेंट उसको तोड़ेंगे अपन, और 4 सेगमेंट में तोड़ने के बाद फिर अपन जो है इसको अर्थमेटिक पाइपलाइन के थ्रू कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो आप, सबसे पहले अपन ने 4 स्टेप के अंदर सबसे पहली स्टेप क्या है अपने पास, कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। तो अपन सबसे पहले एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर 3 - 2 क्या आ रहा है, 1। ठीक है। तो अब हमको नॉर्मलाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास कम एक्सपोनेंट वाला है उसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे और उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। ठीक है ना। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो y है, y इज इक्वल टू के अपने पास क्या हो जाएगा, अगर अपन को इसकी पावर 3 करनी है तो यहाँ पर इसको राइट शिफ्ट कर देंगे अपन, मतलब 0.8200 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा, यहाँ पर कंपेयर द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट को अपन ने कंपेयर करा, दोनों के एक्सपोनेंट्स को क्या करा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देख लिया, 1 आ रहा है डिफरेंस, तो 1 इसको अपन इंक्रीज कर देंगे, जो छोटा होगा उसको अपन बड़े के बराबर एक्सपोनेंशियल में ले आएंगे,
और जब अपन बड़े के बराबर एक्सपोनेंशियल में लाते हैं अपन, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अपन ने देखो पॉइंट के बाद एक जीरो इंसर्ट करके इसको राइट शिफ्ट कर दिया है, ठीक है ना, y की वैल्यू को। अब अपना ये वाला पहला काम हो गया कंपेयर करने वाला, दूसरा काम क्या हो गया, इसको नॉर्मलाइज करने वाला। फिर थर्ड है अपना क्या, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना। तो अपने पास क्या है, x की वैल्यू क्या है 0.9504 और 10 की पावर 3, और अपने पास y की ये वाली वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 0.0820 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। अब इन दोनों को अपन ऐड कर लें और ऐड करके z के अंदर स्टोर कर दें। तो अपनी वैल्यू क्या आ रही है 1.0324 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3, ठीक है ना। तो अब ये वाला अपन मतलब ये अपन ने फर्स्ट सेगमेंट में करा, ये अपन ने सेकंड सेगमेंट में करा, ये अपन ने थर्ड सेगमेंट में करा। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट आया इसको फिर से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या कर दें, फिर से इसको अपन क्या कर दोगे, आप राइट शिफ्ट कर दोगे, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, z इज इक्वल टू 0.10324 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। तो ये अपना चौथे सेगमेंट में कर देंगे अपन, ठीक है ना। नॉर्मलाइज द रिजल्ट। तो पहला क्या करा, देखो आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझो, कंपेयर द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट को कंपेयर करा, मतलब दोनों के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर दिया अपन ने, और कंपेयर करके निकाल लिया कि 1 से हमको इंक्रीज करना है एक एक्सपोनेंट को। फिर अलाइन द मैंटिसा, फिर इसके अकॉर्डिंग अपन ने मैंटिसा को अलाइन करके और इसके एक्सपोनेंट को उसके बराबर लेकर के आ गए। फिर थर्ड बार में ऐड और सब्सट्रैक्ट, अगर एडिशन करना है तो ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्शन करना है तो सब्सट्रैक्शन कर दिया अपन ने, ठीक है ना। जो वैल्यू आ गई उसके बाद क्या कर दिया, नॉर्मलाइज द रिजल्ट, ठीक है ना। और अपन ने फिर बाद में इसको रिजल्ट को नॉर्मलाइज कर दिया यहाँ पर, इसको राइट शिफ्ट करके, ठीक है ना। तो ये अपने पास 4 स्टेप है काय के लिए, अर्थमेटिक पाइपलाइन के लिए, ठीक है। अब यही जो अपना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, इसी को एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए आप, ठीक है ना, हमारे पास यहां पर हमने देखिए यहां पर जो डायग्राम लिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर a और y इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर b, ठीक है ना। ये अपन ने मान लीजिए दो क्या लिए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स लिए हैं। अब इन दोनों फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को अपन को सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर क्या चाहिए, अपन हार्डवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a और b, ये क्या हो रहा है अपने पास, a और b क्या है, एक्सपोनेंट्स हैं, तो ये अपन एक्सपोनेंट्स ले रहे हैं। अपने पास यहाँ पर क्या है, मैंटिसा a और b है, a और b अपने पास मैंटिसा है, अपन ने a और b से कैपिटल a b से अपन ने उसको रिप्रेजेंट करा है, इसको स्मॉल a b से रिप्रेजेंट करा है। एक्सपोनेंट को अपन स्मॉल a b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैंटिसा को अपन कैपिटल a और b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर के अंदर स्टोर होने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है अपन को, कि इसके अपन को अपन को सबसे पहले क्या काम करना है कि इन दोनों जो हमारे पास दोनों एक्सपोनेंट आए, इसको अपन को कंपेयर करना है, कंपेयर करके जो एक्सपोनेंट्स हैं वो निकालना है, उसको सब्सट्रैक्ट करके, ठीक है। मैं लिखना भूल गया था, सॉरी। तो अपन क्या करेंगे, अपन कंपेयर कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स को, तो इसको काय में कर देंगे, अपन सेगमेंट 1 में कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ये काय में स्टोर हो जाएगा, एक रजिस्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखो मैंने कल भी आपको समझाया था कि हर सेगमेंट के पहले, हर सेगमेंट के बाद आपको रजिस्टर चाहिए स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, आप हर सेगमेंट के बाद रजिस्टर मिलेगा आपको स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर आपकी टेम्परेरी वैल्यू आ गई। अब सेगमेंट 2 के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, दो काम एक साथ कर रहे हैं, चूज एक्सपोनेंट, मतलब यहां से एक्सपोनेंट को चूज कर लिया, मतलब हायर वाले को चूज कर लिया अपन, है ना। और अलाइन द मैंटिसा,
और उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या करा, मैंटिसा को अलाइन कर लिया। तो ये हो गया अपना सेगमेंट 2 के अंदर काम। इसके बाद जैसे ही अपन ने अलाइन करा उसको कहाँ स्टोर कर दिया, रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दिया। फिर अपन ने ऐड और सबसेट कर दिया, ऐड और सबसेट करने के बाद उसको फिर से स्टोर कर दिया, ठीक है ना। देखो ये दोनों पैरेलल प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर अपन पैरेलल प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर अपन पाइपलाइनिंग की बात कर रहे हैं, पाइपलाइनिंग में अपन अर्थमेटिक पाइपलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल प्रोसेस चल रही है अपनी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ऐड और सबसेट हो गया, उसके बाद उसको अपन ने स्टोर कर दिया। फिर क्या कर दिया, एडजस्ट एक्सपोनेंट करा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या कर दिया, नॉर्मलाइज द रिजल्ट कर दिया। भाई नॉर्मलाइज कैसे करोगे आप, एक्सपोनेंट को देखिए आप यहाँ पर, ये जो आपका z आया था, इस z के अंदर इसकी पावर आपकी, सॉरी ये 4 हो जाएगी। ये आप क्या करोगे, इस पॉइंट को यहाँ कर दोगे शिफ्ट, ठीक है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको क्या करा आपने, नॉर्मलाइज करा। तो नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करा, एडजस्ट एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है, इसको आप क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है ना, नॉर्मलाइज करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सपेंड करा और फिर आपने रजिस्टर के अंदर स्टोर कर दी वैल्यूज को, ठीक है ना। तो ये पूरा जो आपका एग्जाम्पल है अर्थमेटिक पाइपलाइन का, वो उसके लिए जो हार्डवेयर डिज़ाइन होगा अपना, वो इस तरह से होगा। इसमें आप एडिशन भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो डायग्राम है आपका काय के लिए हो, पाइपलाइनिंग फॉर फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए आप ये वाला लॉजिकल डायग्राम यूज करोगे, ठीक है ना। मतलब हमको हार्डवेयर इस तरह से बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपके सेगमेंट कितने लग रहे हैं, 1 सेगमेंट, ये 2 सेगमेंट, सेगमेंट नंबर 2, यहाँ पर 3 सेगमेंट, मतलब ये वाला काम कर रहा है, इधर वाला पैरेलली काम नहीं कर रहा है, इधर वाला काम कर रहा है। तो सेगमेंट 3 ये हो गया और सेगमेंट 4 ये हो गया आपका, ठीक है ना। इस तरह से 4 सेगमेंट के अंदर डिवाइड करके अपन क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये थी आपकी अर्थमेटिक पाइपलाइन। और नेक्स्ट जो है आपका वो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है। तो वो मैं नेक्स्ट आपको वीडियो लेक्चर के अंदर समझाऊंगा इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन क्या है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को भी आपको सेगमेंट में तोड़ना पड़ेगा इसी तरह से, ठीक है। थैंक यू।